नमस्कार दोस्तों, एग्जाम और बोर्ड एग्जाम पर आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की बड़े बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं उनका ओरिजिन बेसिकली कहाँ से हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों पर ही कार्य करती है। आप ये जानते हैं, जब इनके हम हार्ड क्वेश्चंस करने लगते हैं तो आपका माइंड विचलित होने लगता है कि हम कैसे थॉट प्रोसेस लगा पा रहे हैं इन क्वेश्चंस में। तो इन सबका जो बेस है ना, उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस टाइप के एंगल में काम करती है, क्या ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में काम करती है, हाँ या नहीं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। दूसरी बात हम ये भी जानेंगे कि हम किसी एक मेथड से क्वेश्चन को यदि लगाएं और यदि हम उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी लगाएं तो भी आपको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, आंसर आपके सेम ही आते हैं। बट हमें ये देखना होगा कि अगर हमारे पास एक रेशियो दिया गया और हम इसके दूसरा रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने कहा आपसे कि हमारे पास साइन की वैल्यू दी गई और मैं टेन की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि बहुत बेसिक कंफ्यूजन जो बच्चों के मन में रहता है वो कई बार हमसे पूछते रहते हैं। साइन की वैल्यू दी गई और टेन की वैल्यू पूछी गई हमसे, तो सबसे बेसिक तरीका तो यही है कि आप एक ट्रायंगल बना लीजिए साइन की हेल्प से, और ट्रायंगल बनाने का पाइथागोरस लगाइए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही कार्य करती है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें तीन भुजाओं का जिक्र होगा, एक आपका कर्ण होगा, एक आपका आधार होगा, एक लंब होगा आपका, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और लंब आधार कर्ण जो है वो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ही बोले जाते हैं, बाकी किसी में नहीं बोलोगे आप। ऐसा नहीं बोलोगे कि हमारे पास मान लिया हमने कि न्यून कोण त्रिभुज है और आप उसमें लंब आधार कर्ण ये सब बोल पाओ ना, क्योंकि इनकी पहचान ही कुछ अलग होती है। वो हम सारी बातें आपसे जानने वाले हैं। एक बार इस सेशन को अपने बाकी मित्रों तक एक बार पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि वो सारे लोग जो है वो हमारे साथ क्लास कंटिन्यू कर सकें। आशा करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात आपके साथ साझा कर रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, कि एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप पर भारतवर्ष के सबसे बेहतरीन टीचर्स की टीम के साथ घर पर बैठकर आप पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हमारे पास समय यह है कि अगर हम चाहें, अभी अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको 60% ऑफ मिल रहा है। किसी भी बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। बस आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा, वो है सुपर 60 कूपन कोड का यूज कर लेना है। तो जैसे आप सुपर 60 कूपन कोड का यूज करोगे ना तो आपको 60% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर हम एक छोटे से बैच की बात करें, जो बेसिकली सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा बैच है हमारा परचम बैच में बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं, जिसकी फीस एक्चुअली में 1300 रुपए हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब आपकी जो फीस है ना परचम में 60% डिस्काउंट के साथ 520 रुपए हो गई है। ये 520 रुपए में आप 10 बैच में एडमिशन ले सकते हैं, 10 बैच में। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, नहीं, आप परचम में एडमिशन लेते हैं तो इसमें 10 बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। बस क्या करना होगा, आपको एक बैच की फीस जमा करनी होगी मात्र 520 रुपए में। जैसे 520 रुपए जमा करते हो आप 10 बैच में एडमिशन मिल जाएगा आपको। फिर उसमें यूपी लेखपाल की बात करते हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं, एसएससी से संबंधित किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स। जब वहां पर जाओगे आपको तो पता चल जाएगा, ठीक है ना जी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो यूपी स्पेशल एग्जाम हो गया, टीचिंग एग्जाम हो गया, स्टेट स्पेशल हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया, डिफेंस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएससी प्री हो गया, आपका इंजीनियरिंग हो गया, एसएससी एग्जाम्स हो गया, सभी पर। बस खास बात यहाँ पर यह है कि 28 फरवरी तक ही आपका ये ऑफर है, इससे आगे आपका ये ऑफर हो नहीं पाएगा, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप। आइए अब अपनी बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति जो है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल ना पढ़ेंगे तो एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पर ही तो ट्रिग्नोमेट्री काम करती है ना, ये बात भी आप समझ जाइए। जैसे हमने कहा आपसे कि हमारे पास यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया, एक ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया सर, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात समझते हैं हम लोग, और हमने यहाँ पर मान लिया कि सर कोई एंगल है, सपोज थीटा, ठीक है सर, थीटा एंगल हो गया हमारे पास। अब अगर हम आपसे पूछे कि इसमें आप परपेंडिकुलर बता दीजिए, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर परपेंडिकुलर हमारा बीसी हो जाएगा। ये स्वाभाविक सी बात है, मन में इसका प्रश्न आना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आता ही है। बीसी जो आपका हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है जी सर। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बीसी ही परपेंडिकुलर हो, आपका एबी भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है ना एंगल के ऊपर कि हम किस एंगल का यूज करने लग रहे हैं। मान लेते हैं कि आप यहाँ पर आप सी एंगल का यूज करोगे,
जैसे हमने कह दिया यहाँ पर कोई एंगल नहीं है तो यहाँ पर आप सी एंगल मान लो, सी का यूज कर रहे हैं। तो जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं ना, उसी के जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है। ये डेफिनेशन है परपेंडिकुलर यानी लंब की। ठीक है सर, क्लियर है। लंब की परिभाषा है ये। सर कर्ण की परिभाषा क्या है? तो कर्ण की परिभाषा समझो, कुछ महापुरुष ऐसे हैं वो कहते हैं सर सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। नहीं, सबसे लंबी भुजा कर्ण नहीं होती है आपकी। इस बात को भी आप अपने मन में रख लीजिए, क्योंकि यदि सबसे लंबी भुजा आपकी कर्ण होती तो क्या हम इस वाले एंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हम कर्ण बोल पाएंगे? किसको? आप एक बार बोल के देखिए हमें। तो हमें जो एक्चुअल चीजें हैं ना उनको पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ पर ए ले लिया दोस्त, यहाँ पर हमने बी ले लिया और यहाँ पर सी ले लिया। अब हम आपसे पूछे कि सर इसमें आकृति नंबर 1 में, इसको आकृति नंबर 1 मान लेते हैं जी, आकृति नंबर 1 में, आकृति नंबर 1 में कर्ण क्या है? तो क्या आप बीसी बोलोगे? नहीं बोलोगे बीसी। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि जो कर्ण की परिभाषा है वो ये कहती है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। समझ रहे हैं ना आप? जी सर समझ रहे हैं। तो यानी ये वाला जो होगा सर ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये वाला तो कर्ण होगा। कर्ण हमेशा फिक्स ही रहता है आपका, बट लंब और आधार बदल जाता है एंगल के अकॉर्डिंग। हम किस एंगल का यूज कर रहे हैं उसी के मुताबिक। यहां पर हम इसको कर्ण नहीं बोल पाएंगे। आप सोचो इसको हम कर्ण बोलेंगे तो हमारा ये गलत है, इसको हम कर्ण नहीं बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का कहाँ है यहाँ? ये तो क्या है, 90 से बड़ा ही एंगल है। जब 90 से बड़ा एंगल है तो फिर कैसे हो पाएगा हमारा? ये भी तो आप समझ के ही देख लीजिए ना, ये कर्ण नहीं होगा हमारा। समझे ना? ठीक सर, क्लियर है। अगर हमने यहाँ पर कह दिया सर ये हमारे पास बी है, देन अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो क्या इसको हम लंब बोल पाएंगे? नहीं, ये आप लंब नहीं बोल पाओगे इसको, क्योंकि लंब आधार कर्ण ये आपके एक ही ट्रायंगल में होते हैं 90 डिग्री वाले में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में। सिंपल, इतना आप समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर थीटा का जिक्र करते हैं तो हमारा ये लंब होगा, लेकिन अगर हम सी का एंगल, सी का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा? ये हमारा सर परपेंडिकुलर हो जाएगा। मुख्य बात समझ रहे हैं ना इस बात को? जी सर हम इस बात को समझ रहे हैं। अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया है। आइए अब एक छोटी बात हम पूछते हैं आपसे। हमें कुछ फॉर्मूले तो याद हैं ही, कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं भी है तो आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा। जैसे हमने कहा सर साइन थीटा, एक बढ़िया सी बात याद रख लेते हैं हम इसको सर, लाल बटे कका क्या है सर, इससे हम अपने फॉर्मूले याद रख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने फॉर्मूले इसी से याद रख लेते हैं, लाल बटे कका से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एल बटे के। अच्छा, एल बटे के का मतलब क्या है यहाँ पर सर? लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण को यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी बोल देते हैं लोग। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लाल बटे का याद रखते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले मित्र हैं वो इसको ऐसे याद रखते हैं। और यहाँ पर क्या कर देते हैं सर? वो हाइपोटेनस और यहाँ पर ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे याद रखते हैं लोग इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो जैसा भी आप याद रखना चाहें सर, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। आइए, हमने साइन थीटा का याद रख लिया। जी सर साइन थीटा का याद रख लिया। हम आपसे पूछिए सर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जहां से भी लिखना चाहें सर, आधार बटे कर्ण हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आधार बटे कर्ण A4। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? टेन थीटा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा कितना जी? लंब बटे आधार। ठीक है सर, लंब बटे आधार बन गया हमारा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो 6 ही होते हैं, है ना? बड़ी बेसिक सी बात है, बट हाँ समझना तो है ही हमें। तो अगर हम आपसे पूछे सर कॉसिक थीटा बराबर कितना होगा हमारे पास, तो कॉसिक थीटा बराबर क्या कर देना, अब आप उलट देना साइन वाले को। साइन को उलट दोगे ना तो कॉसिक बन जाएगा आपका, कॉस को उलट दोगे तो सेक बन जाएगा, और टेन को उलट दोगे तो आपका कॉट बन जाएगा। बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे कॉसिक थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा सर कर्ण बटे लंब। अच्छा जी सर, हमने कह दिया सर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? तो सेक थीटा बराबर यहां पर देख सकते हैं आप कर्ण बटे आधार।
कैड बटे आधार हो जाएगा। अब आपसे कह दिया सर कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये भी आप समझ गया होंगे, ठीक है सर बिल्कुल। तो अगर हमने ये बड़ी बेसिक सी बातें याद रख ली है ना, तो और पाइथागोरस थ्योरम, एक हमने इतनी बात और साथ के साथ क्या जी, पाइथागोरस थ्योरम, तो अपना काम सारा बन गया है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाएगी, यहाँ पर आप बोलो सर AC स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर कितना जी सर, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया सर, ये हो गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। इसका हम यूज करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर आप निकाल रहे होंगे। तो ये 3 जो मुख्य फॉर्मूले हैं आप उसको याद रखिए। फिर आइए अब आते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, ठीक है भाई जी सर, क्लियर है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सर AC बराबर ये सब चीजें, ठीक है। ये अगर आपको फॉर्मूले याद हो चुके हैं मित्रों, तो हम आते हैं मुख्य बात पर। और मुख्य बात हमारी ये है, हमने कहा आपसे कि हमारे पास एक हाइपोटेनस हमारे पास एक तरीका होता है हाइपोटेनस, यानी कि कैड का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात तो आप समझते ही हैं जी सर, समझते हैं ये बात। अगर हम ये बात समझते हैं तो यहां से हम कितने सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं, इस पर आते हैं, ठीक है। कितने सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, एक बार आप क्या कर दीजिए, आपने बड़ा एक लोकप्रिय फॉर्मूला सुना होगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारी चीजें सुनिए, वो यहीं से प्रूफ होते हैं आपके। अच्छा जी सर, यहीं से प्रूफ होते हैं, हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं। लेकिन हम अगर एक बात और आपसे कहना चाहें यहीं पर, वहां पर तो हमें आना ही है, लेकिन यदि हम यहीं पर एक फॉर्मूले बताएं आपको और आपसे कहें कि सर साइन थीटा बराबर, सर साइन थीटा बराबर आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 कोसेक थीटा, तो क्या आप मानोगे, आपको सर मान लेंगे, मान लोगे ना आप ये बात, क्यों, क्योंकि देखो साइन एक दूसरे का अपोजिट ही तो है जी सर है। अगर हम यहाँ पर बोलना चाहें कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, तो भी आप इसको बोलोगे ऐसे। हम यहाँ पर बोले सर सेक थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा यदि 1 कॉस थीटा, तो आपको सर हाँ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। हम इसमें ये भी बोलेंगे कि यदि हमारे पास साइन सेक, हाँ सर एक दूसरे को हम अपोजिट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सर कह दिया सर टेन बराबर टेन थीटा बराबर 1 कॉट आ जाएगा हमारे पास जी सर, आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे सर कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ से एक और बढ़िया सी बात हमारे सामने निकल कर आती है, क्या फिर हम इनको ऐसे बोल सकते हैं, क्या सर, हमने कहा सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या जी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और ना केवल इनको बोलेंगे हम, बल्कि इनको भी बोलेंगे। हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये फॉर्मूले है, देखो ये कोई स्टैंडर्ड वैसे फॉर्मूले हम निकाल नहीं रहे हैं, बट आपसे बता रहे हैं इनका यूज आप ऐसे कर सकते हैं। सो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या बोलोगे आप यहाँ पर 1 बोल दोगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। एक और अगर हम आपसे बात करें, हमने कहा सर टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा। ये बात भी आप समझ रहे होंगे है ना जी। तो 3 हमने ये मुख्य रूप से यहाँ पर चीजें समझ ली हैं। अब आप इनको एक दूसरे के अपोजिट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी सर। ये सारी बातें हमने समझ ली। अब आते हैं यहीं पर, हमने यहाँ पर क्या जाना सर, पाइथागोरस थ्योरम, इसका हम यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम में हम एक काम कर लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो आप मानोगे क्या सर, कैसे, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। आपको सर क्या बात है, वो तो एक ही बात है, ठीक है। अब हमने मान लिया है इसमें, ये हमारे पास एक मेन थ्योरम थी, हमने इसमें सपोज क्या किया सर, डिवाइड कर दिया है एच स्क्वायर से। एच स्क्वायर से हमने सबको डिवाइड कर दिया है, पूरे के पूरे को जी सर, एच स्क्वायर से पूरे के पूरे इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमने कहा सर पी स्क्वायर, हमने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर एच स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में कितना सर एच स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर एच स्क्वायर। हमने पूरे के पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, और वो कर सकते हैं हम लोग। अब यदि आप गौर से देखो तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, जी सर, पी अपॉन एच का हमारे पास एक होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं सर हम बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर तो अपने पास कितना आ जाएगा सर, 1 आना ही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
अब यदि आप गौर करें तो हमने कहा सर P से परपेंडिकुलर और X से हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे क्या कर्ण। आ रही होगी सबको, सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। थोड़ी बेसिक बातों पर हमें चर्चा करनी है, इसलिए करनी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो नहीं पा रही है, तो हमें बेसिक पर चर्चा करनी होगी एक बार। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर आधा क्या है, लंब बटे कर्ण है ये, तो लंब बटे कर्ण अभी हमने कैसे, हमने साइन थीटा का फॉर्मूला क्या याद रखा था आपको सर? साइन थीटा का हमने जो फॉर्मूला याद रखा था वो रखा था हमने सर लाल बटे का, यानी कि L अपॉन K। हमने कहा जी हाँ। अब L को लंब को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आपको सर हमने इंग्लिश में लिख दिया है। अच्छा, परपेंडिकुलर बोलते हैं हम यहाँ पर, कर्ण को क्या हाइपोटेनस, तो P अपॉन H ही तो रखा हमने जी सर। तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा है जी सर, ये साइन थीटा है, यानी हम यहाँ पर साइन और स्क्वायर भी है हमारे पास जी सर, तुमने यहाँ पर स्क्वायर भी लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सर, कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में 1। तो ये जो थ्योरम है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप याद रख लीजिए, या इसको हम सर्वसमिका बोले तो और अच्छा रहेगा। थ्योरम तो हमारी बेसिकली ये थी, इसको हम क्या बोलते हैं सर, सर्वसमिका है, ये आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया जी सर, इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आगे और जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हो ना, तो फिर हम इसको और भी बोल पाते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर जी। और यहाँ पर यदि हम बोले सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप बोलो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। तो मेन बात हमारी यही है, बट हम इसी बात से इनको भी और दो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर यदि हम और बात करें आपसे, तो हमारे पास थ्योरम तो वही है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर जी सर, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू में जी एच स्क्वायर। समझ गए ना आप इस बात को जी सर? समझ गए, समझ गए तो फिर आइए आप, हमने एक बार एच स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लिया था, है ना जी सर। अगर हम इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या बात बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर, क्यों नहीं बनेगी। यानी पी स्क्वायर, हमने पी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लिया, तो पी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, बी स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इक्वल टू में क्या जी, और इक्वल टू में हम यहाँ पर सर एच स्क्वायर अपन क्या बोलने वाले हैं सर, पी स्क्वायर बोलने वाले हैं। पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने पी स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब पी स्क्वायर से दोस्तों डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा यहाँ पर, अब देखना यहाँ पर तो बन आ जाएगा हमारे पास जी सर, आ जाएगा 1। यहाँ पर कितना, आप यहाँ पर बोलोगे सर बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो गलत बात है आपकी, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में फॉर्मूले तो ये बताए ही थे, बट अभी भी बता दिए हैं फॉर्मूले। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर बन तो है ही हमारे पास, ये आधार बटे क्या है जी, आधार बटे लंब है। ये आधार बटे लंब जो होता है ना, वो होता है हमारा कॉट का। अच्छा, आधार बटे जो लंब होता है वो कॉट का होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास सर, कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, यानी कि कर्ण बटे लंब है ये, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा हमारा ये वाला भी हो जाएगा सर। बहुत अच्छी बात है ये तो हमने इतने सॉल्व कर लिए हैं। जब इतने सॉल्व हमने कर लिए हैं तो इसके आगे कुछ और रिजल्ट निकलते हैं। इसके रिजल्ट आप ये तो याद रखेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैं आपको ये भी याद दिला दें कि अगर आप यहाँ पर चाहें, और अधिकांशतः समय ऐसा आएगा जब आपको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना होगा, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को भी हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे होते हैं। समझिए इस बात को आप। तो यहाँ पर हम इस बात को करेंगे, ठीक है ना जी। यहाँ पर अगर हम 1 को यहीं पर रख देते हैं और 1 को यहीं पर रखने के बाद हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 1 बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना जी। जी सर, क्लियर है। अगर इतना हम बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इतना हो गया हमारे पास जी सर। इसका एक बार हम फॉर्मूला और खोलते हैं। आपको सर क्या फॉर्मूला खोलना है, हमने कहा यहाँ पर यदि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भांति ट्रीट करते हैं यदि, तो क्या कुछ खास बात निकलेगी? जी सर, निकलेगी कुछ खास बात। खास बात इसमें से ये होगी, अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि सर कॉसिक थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सर यहाँ पर 1 अपॉन कितना
एक बार a प्लस बी आ जाएगा, एक बार a माइनस बी। तो a प्लस बी को हमने रख दिया, दोनों मल्टीप्लाई में था, एक को हमने यही रखा, दूसरा हमारा नीचे पहुंच जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को आप? जी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा प्लस वाले को यहां पर रखेंगे। हमने क्लू दे दिया है आपको। अब यहां पर क्या करेंगे सर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो हो ही जाएगा ये जी। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। नहीं, एक दूसरे को हम यहाँ इसको यहाँ रख सकते हैं और इसको यहाँ पर रख सकते हैं। अब हमें लग रहा होगा कि पूरी बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है ना भाई? ठीक है सर, क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन एक और हमारा पॉइंट बचा है जी सर, इस पॉइंट को हम यहीं पर समझ लेते हैं इन शॉर्ट। और यदि आप आगे चाहो तो इसको आगे भी देख लीजिए, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले हैं ना बहुत ही अच्छे वाले फॉर्मूले हैं। जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू का एच स्क्वायर। जी सर, हमने मान ली थे सर, एक बार पी से कर दिया हमने, एक बार एच से कर दिया, तो एक बार अब बारी आती है सर किसकी, आपको सर बी की बारी आती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर बी स्क्वायर अपॉन का पी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास जी। और यहाँ पर हमारे पास सर बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर अपॉन में कितना जी सर, बी स्क्वायर जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सर हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सर, p अपॉन बी का होल स्क्वायर जी। p अपॉन बी का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बना जाएगा ओके। और इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा हमारे पास सर। अभी तो आप इसको सेक स्क्वायर बोल सकते हैं, बट इसको हम अगर चाहें तो ऐसे भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है आपको। ठीक है जी सर, क्लियर है? क्लियर है। तो हमारे पास ये 10 का बन गया फॉर्मूला सर, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना जी सर, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों फॉर्मूला। इसको पता है कैसे लिखेंगे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे यूज होता है। तो ये तो आपके पास एक मेन फॉर्मूला है ही, बट अगर हम क्या करते हैं सर, इसको यहाँ पर ले जाते हैं। हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि एक बार आप सोच कर देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 लिख सकते हैं। हमने 1 को यहीं रखा, इसको यहाँ पर ले गए बस, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया, तो कर सकते हैं सर। इसका पीछे करने का तात्पर्य ये है, इसका पीछे करने ये सब चीजें करने का लॉजिक ये है कि हम इसको ऐसा लिखना चाह रहे हैं वास्तविकता में कि सर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये बात जो है ना बहुत लोगों को उस समय समझ में नहीं आती जब क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है इनको। इक्वल टू 1 है ये, ठीक है। तो इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी की भांति रीड करेंगे एक बार। तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और ऐसे लिख सकते हैं जी सर, लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर हमारे पास तो 1 आ ही रहा है, समझ रहे हैं ना सारे लोग? यहाँ पर बहुत बढ़िया सी फॉर्मूले बता रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करेंगे जी हम, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे। हमने कहा सर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर होगा हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये आप बात बहुत याद रख लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन सिर्फ इसी बात पर सॉल्व हो जाते हैं। हम याद कराएंगे आपको, ये बात तो आपने समझ ही ली। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, अच्छी बात है। प्रूफ कैसे हुआ? पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ हुआ है। ऐसा नहीं कहीं दूर से आया, नहीं दूर से नहीं आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें सर, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर सेक थीटा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। समझे ना आप इस बात को? जी सर समझ रहे। तो ये फॉर्मूले जो है वो मुख्य फॉर्मूले, इसका मतलब ये नहीं कि आगे फॉर्मूले हैं ही नहीं, सारे फॉर्मूले एक बार कंपाइल कर लीजिए आप। ऐसे फॉर्मूले आपको बार बार मिलेंगे नहीं, पूरे के पूरे सहजता के साथ, पूरे अच्छे तरीके से। जैसे हमने आपसे कहा कि कुछ फॉर्मूले में ऐसे भी याद रखने हैं सर। अब आते हैं हम यहाँ पर a प्लस बी वाले फॉर्मूले पर। सर इसमें a प्लस बी वाले फॉर्मूले भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं इसमें a प्लस बी
और वहां से फिर आपके बहुत कुछ फॉर्मूले निकलेंगे। जैसे हमने कह दिया आपसे सर साइन ए प्लस बी, तो सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास? आपको साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, बोलता है सर साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, जी सर, प्लस का कॉस ए साइन बी हो जाएगा हमारे पास। डन। तो साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मन में एक बात और भी आएगी कि सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो हमने याद रख लिया है, इससे आगे की फॉर्मूले थी क्या सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं होता? होता है। अब आप समझ गए होंगे सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा कैसा हो जाएगा। साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारे पास सर साइन ए कॉस बी माइनस, सिर्फ माइनस लगाना है आपको, और यहां पर हो जाएगा सर कॉस ए सर साइन। गुड, समझे ना इस बात को? जी जी सर, क्लियर है, क्लियर है। गुड, अगर क्लियर हो चुकी है इतनी बात तो फिर इससे अच्छी कोई बात है नहीं है। अब देखो, साइन के फॉर्मूले हम 1 से 2 याद रख लेंगे। अगर आपने एक याद रख लिया तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट कॉस साइन से याद नहीं रख पाओगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बताओगे आप? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो हम बताएंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, जी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस ए कॉस बी। कॉस ए का साइन जैसा नहीं है, इसमें कॉस ए और कॉस बी साथ में रहेगा। पहली बात, इसमें 2 अलग बातें हैं साइन की तुलना में। अच्छा, इसमें 2 अलग बातें हैं साइन की तुलना में कि कॉस ए कॉस बी साथ में रहेगा। दूसरा, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस लगेगा हमारे पास यहाँ पर, और हम बोलेंगे सर साइन ए साइन बी। तो ये क्या बात हुई? यही बात है दोस्तों। सर फिर अगर प्लस में माइनस लगाए तो क्या माइनस वाले में प्लस लगेगा? बिल्कुल। कॉस वाले ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में आपको कॉस कॉस साथ में रखना है, साइन साइन साथ में रखना है, बस एक छोटा सा काम करना है, प्लस वाले में माइनस लगा देना और माइनस वाले में प्लस। समझ गए ना? जी जी सर, क्लियर है इतनी बात। तो फिर हम इसको आगे देखते हैं सर कॉस ए प्लस बी का। यहां से हम और क्या निकालने वाले हैं वो भी आपको पता चलेगा, बस आप चिंता मत करना। यहीं से हम आपको बहुत कुछ निकाल कर दिखाने वाले हैं। हमने कहा सर कॉस ए माइनस बी के बारे में बताइए आप कुछ, तो फिर आप कहें सर कॉस ए माइनस बी के बारे में हम बिल्कुल बताएंगे। इसका हो जाएगा सर कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, और प्लस में सर साइन ए साइन बी हो जाएगा। ओके, साइन ए साइन बी आपका हो चुका होगा, बहुत बढ़िया। तो 2 क्रम में हमने इनको और रख लिए। अब आपको एक बात पता है, अगर आप ए प्लस बी का फॉर्मूला रख लेते हैं ना, तो ए माइनस बी का आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। हम कैसे, ये तो पता होगा ही ना आपको, ठीक है। बचपन में हमने एक छोटी सी बात याद रखी थी कि एक चीज से हम कई चीजें और निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि सर ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसका इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ एक बार आप समझने का प्रयास करिए। हमने कहा सर ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सर ए स्क्वायर प्लस में 2a भी हो जाता है हमारे पास, और प्लस में हो जाता है जी बी स्क्वायर, ठीक है। किसी महापुरुष ने कहा सर क्या आप ए प्लस बी से ए माइनस बी का बना सकते हैं, तो किसी ने कह दिया कि सर हाँ बना देते हैं। अब यहां पर कहने का तात्पर्य यह है दोस्त कि आप a प्लस, देखो इसको a प्लस बी के भांति तोड़ दोगे। किसको सर? हम यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। हमने कहा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। देखो अगर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस बी ही आ जाएगा ना हमारा। आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बार ध्यान से देखो आप, आपको सर हाँ आ रहा है। अब यदि आ रहा है तो फिर क्या करेंगे हम सर? b के स्थान पर बस माइनस बी लिख देंगे और अपना काम हो जाएगा। जैसे सर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो ठीक है सर, b स्क्वायर के स्थान पर हम क्या करेंगे? b के स्थान पर माइनस बी, बस और कुछ नहीं। तो सर 2ab, तो 2a के स्थान पर a ही, बट b के स्थान पर सर माइनस का b, ओके, और प्लस में सर b स्क्वायर, बट b स्क्वायर के स्थान पर हम माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। अब वो अलग बात है यहाँ पर कि सर a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस का 2ab आ जाएगा, और यहाँ पर b स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो फिर इतना ही आएगा। समझे ना इसको? जी सर समझे। तो हम यहीं पर ये भी कहना चाह रहे हैं हम, अगर आप इसमें ऐसा करोगे ना तो बात बन जाएगी, लेकिन आपको अभी ये बात क्लियर नहीं होगी शायद कि क्वाड्रेटिक का इसमें हल्का सा यूज होगा। किसका यूज होगा जी? क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेंट का यूज होगा इसमें, चतुर्थांश का यूज होगा।
चतुर्थांश के कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लगाएंगे तो आप उस बात को समझ लोगे। लेकिन हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं हमने a इक्वल टू बी रख दिया इन इक्वेशन में, आपको सर क्या बात कर रही है, फिर ऐसा किया ही क्यों था, a इक्वल टू बी, या हम आपसे कहेंगे सर b इक्वल टू a रख दिया हमने, क्या निकलेंगे, कुछ नए फॉर्मूले निकल आएंगे क्या? जी हाँ, नए फॉर्मूले निकल आएंगे और वो फॉर्मूले बहुत काम के। ऐसा नहीं कि हम बेवजह फॉर्मूले बना रहे हैं उनको, नहीं, बेवजह नहीं बनाना है हमें। समझिए, अगर मेरे दोस्त हमने एक काम कर दिया गौर से, हमने b इक्वल टू a रख दिया, क्या रख दिया हमने सर, हमने b इक्वल टू a रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। समझो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 की संज्ञा दे दी, ठीक है, कोई खास पर्पज नहीं, बस हाँ दे दिया सही। तो सर अगर से हमने कर दिया तो हम b के स्थान पर a रख देंगे, गौर से समझो। तो आपको ऐसा लगेगा साइन a कॉस a, गौर से सर साइन a कॉस a हो जाएगा हमारे पास और कॉस a साइन a हो जाएगा, कॉस a साइन a, कॉस a साइन a हो जाएगा। तो आपको लगेगा सर फिर तो एक ही बात बन जाएगी हमारी। हमने कहा जी हाँ सर एक ही बात बन जाएगी हमारी, समझो दोस्त ध्यान से। तो फिर आप यहां पर बोलोगे सर साइन a और a यानी साइन 2a, तो यहां से दोस्त एक फॉर्मूला निकलेगा हमारा, किसका सर, साइन 2a का। अच्छा ये बात है, जी हाँ, यहां पर हम ये बोल सकते हैं सर साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a। इस तरीके से हमारे फॉर्मूले निकल रहे होंगे। अब किसी किसी शख्स के मन में ये बात आ सकती होगी सर साइन a cos a है तो cos a साइन a है, हाँ तो आ सकती है। तो एक बात समझ लीजिए, हम यहाँ पर एक बार आपसे कहें सर ए बी लिख दिया हमने और उसको जोड़ दें फिर हम बी ए के साथ, एक ए बी फिर एक बी ए, तो आप इसको समझोगे यार कि ए बी, और इसको भी तो हम फाइनली ए बी ही लिख लेंगे ना, बाद में से 2a भी कर देंगे, है ना। जी सर, इसी तरीके से हमने इसको भी यहाँ पर कर लिया है। तो इससे आप एक खास बात समझ पा रहे हो कि सर जो 2a के फॉर्मूले निकल कर आते हैं ना, वो यहीं से निकल कर आते हैं अगर आपने a प्लस बी के फॉर्मूले को बहुत बेहतर तरीके से याद रख लिया है। अच्छा सर ये वाला हो गया हमारा, हमने कहा जी सर ये वाला हो गया। फिर अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इस माइनस वाले को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। क्या सर इसका कोई यूज नहीं है? इसका इतनी बड़ी मात्रा में यूज है, अभी हम बताएंगे आपको। अभी इनके भी फॉर्मूले होते हैं मित्रों यूज, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला निकल कर आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कितना लोकप्रिय फॉर्मूला है ना जी, बहुत मजा आता है मैथ्स की दुनिया में और खासकर ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में इन फॉर्मूलों का यूज करके। अभी लेकिन हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको, ठीक है, क्रम से। इसको 2 मान लिया हमने दोस्त, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। इक्वेशन नंबर 3 में भी हम वही काम कर दे रहे हैं जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में किया था। इक्वेशन नंबर 1 में ये किया था कि b के स्थान पर हमने a पुट कर दिया है। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में भी b के स्थान पर a पुट करते हैं तो क्या कोई खास रिजल्ट निकल कर आता है? तो आपको सर हाँ आता है। या अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट तो होगा नहीं, अब कहां पर होगा, b के स्थान पर a करेंगे तो cos a प्लस a यानी cos 2a हो जाएगा आपका। जी सर cos 2a हो जाएगा हमारा, cos 2a। अब cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो हम आपको कराएंगे, बट मेन फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो सर cos a यहाँ पर a रख जाएगा ना, तो cos a यानी cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई करेंगे तो जी सर cos स्क्वायर a माइनस साइन a साइन यानी साइन स्क्वायर, तो ये याद रख लो भाई। अच्छा ये बात है जी सर। अगर आपसे कोई पूछे कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू cos 2a होता है, समझो। अगर लेकिन हमने हल्का सा इसमें चेंज कर दिया हमने और cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर कर दिया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और हम थीटा यानी वहां तो कौन है, तो कौन के स्थान पर आप a रखिए, b रखिए, c रखिए, अल्फा रखिए, बीटा रखिए, गामा रखिए, फाई रखिए, साई रखिए, जो दिल करे सो रख लीजिए, उसका तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर चिन्ह का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, अगर समझ गए हो तो एक बार बता दीजिए हमें, ठीक है जी सर। क्लियर है, गुड। अगर क्लियर है तो हमने इतनी बातें यहाँ पर समझी और यहाँ से हमने एक छोटी सी बात और भी समझ ली थी। अब हम cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूलों पर प्रकाश डालने वाले हैं, डालना भी है हमें, लेकिन उससे पहले हम एक और भी बात समझने वाले हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। अच्छा जी सर, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला हमारे सामने निकल कर आता है वो है दोस्तों tan a प्लस बी का tan a प्लस का tan b, ये आपको याद रखना है, ठीक है। tan a प्लस tan b अपॉन, ये भी प्रूफ होते हैं फॉर्मूले, लेकिन फिर उसमें बहुत ज्यादा ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी आपको, है ना। उसके लिए अभी इतना मत करिए, कुछ फॉर्मूले याद रखिए, बट कुछ फॉर्मूले के माध्यम से कुछ फॉर्मूले निकालेंगे तो बात बहुत बढ़िया रहेगी हमारी। बाकी हर फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा, लेकिन कितना करें हम प्रूफ, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर प्रूफ होना है तो हो जाएंगे, बट इसमें ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होगा,
फिर हम इसको एक काम कर देंगे। अगर आप लोगों का सुझाव रहा, एक काम करना, आप ऑफलाइन कमेंट करके बता देना हमें कि सर इनको प्रूफ कर दिया जाए। तो हम एक छोटे छोटे वीडियो 10-10 मिनट के वीडियो इनको प्रूफ करके यहाँ पर डाल रहे होंगे। प्रूफ करके डालेंगे तो फिर बात बन जाएगी आपकी। 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b, ये किसका फॉर्मूला है सर? ये हमारा 10a प्लस b का। तो बोलिए एक बार, बोलो भाई। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बोलने में ही मजा आता है। 10a प्लस b बराबर 10a, 10a प्लस b बराबर क्या? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। क्या? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। बोलो बोलो मेरे भाई, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। तो ऐसे अगर आप यहां पर और देखें, 10a माइनस b, तो 10a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? टेन ए माइनस बी बराबर आपका यहां पर हो जाएगा सर 10a माइनस 10b जी, 10a माइनस 10b। अब देखना यहाँ पर एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला कैसे याद होता है। ऊपर क्या रख लिया, नीचे हो जाएगा हमारे पास, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10a 10b। क्या बात कर रहे हैं जी सर? क्लियर है ना? जी जी सर, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्लियर है तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर हम इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लो भाई, इसको 5 मान लो, और इसको मान लो जी 6। ठीक है जी सर। तो यहां से क्या निकलेगा हमारे पास? हमने इस वाले में प्लस वाले फॉर्मूले, माइनस वाले में मत रखो अभी, ठीक है। माइनस वाले का रिजल्ट हम अभी और भी आपके साथ साझा करेंगे। अभी चिंता मत करना कि माइनस वाले पर इतना जोर क्यों नहीं दे रहे, देंगे अभी, उसका भी समय आएगा। हर चीज का एक समय होता है ना, समय के साथ सबको महत्व देंगे हम लोग। हमने इक्वेशन नंबर 5 में भी b इक्वल टू a रख दिया, तो आपको लगेगा सर 10a प्लस a यानी 10 2a हो जाएगा यहाँ पर। तो जी सर 10 2a हो जाएगा हमारे पास। तो अब यहां से हम बोलेंगे सर 10 2a बराबर, 10 2a बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, इन सबको लिखते चलो आप। 10 2a बराबर हो जाएगा, देखो ऊपर 10a प्लस 10a आ जाएगा ना फिर यहाँ पर। जी सर 10a प्लस 10a आ जाएगा। तो 10a प्लस 10a को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? 2 10a ऐड कर देंगे ना, तो 2 10a आ जाएगा हमारे पास। 10a प्लस 10a बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, क्योंकि 10 इंटू 10a 1 माइनस 10 इंटू 10a आएगा ना, b के स्थान पर a रख देंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 1 माइनस 10 स्क्वायर a आ जाएगा हमारे पास। समझे कि नहीं समझे हैं जी सर? समझ रहे हैं सर जी, समझ रहे हैं। तो 2 10 2a बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। 10 2a बराबर कितना आ जाएगा? 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। 10 2a बराबर 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अब इसी से लगे हुए फॉर्मूलों पर हम एक बार और प्रकाश डालते हैं। जैसे साइन 2a का तो हमने समझ ही लिया है, अभी हम इन इक्वेशन का भी यूज करेंगे। तो आप चिंतित मत होना कि सर कैसे करेंगे, अभी करेंगे। अभी हमें पहले कॉस के और सारे फॉर्मूले देखने हैं। अच्छा, हम अगर आपसे बात करें तो सर साइन 2a का फॉर्मूला यहाँ पर देखो आप, साइन 2a, साइन 2a का एक बार बताएंगे आप हमें, तो आप बोलो सर 2 साइन a कॉस a, एक साथ में ही सबके याद रख लो। ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया हमारा साइन कॉस के टर्म में, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे सर कॉस 2a का बताओ भाई, तो कॉस 2a का आप बताओगे यहाँ पर कितना जी? याद हो गया हो तो बोलो भाई, कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a। ठीक है सर, क्लियर है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा हमारे पास। अब यहीं से हमें बहुत कुछ समझना है। अगर हमने मान लेते हैं कि cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दिया, cos 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा हमारे पास। जी सर, तो cos के बहुत सारे फॉर्मूले निकल कर आएंगे हमारे पास। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है सर। एक और बात समझ जाइए दोस्त, अगर हमने cos को ना खोलकर साइन को खोल दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a में, तो हमारे पास यहीं पर रिजल्ट आ जाएगा सर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी हाँ, सही सुना आपने। अगर सही सुना है आपने दोस्तों तो फिर बहुत बढ़िया बात है। इसका एक और फॉर्मूला है cos 2a का, 10 के पद में कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर। सिंपल, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो आपको सर cos 2a के ही आपने तो बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए, हाँ जानबूझ के बता दिए,
इसीलिए बता दी मेरे भाई, सबके टर्म में याद रख लीजिए आप इनको। अगर आपसे पूछा जाए सर साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, cos 2a मेन फॉर्मूला यही है, बट यहां से फिर बहुत सारे फॉर्मूले लिखने हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये सब किसके बराबर ही है सर? ये cos 2a के बराबर ही है। अगर आप इसको चाहे तो आप बार बार इनको लिख सकते हैं आप। अब हम आते हैं सर दूसरे पर, और हमें समझना है यहाँ पर tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला तो आप अभी जानते हो इस बात को, tan 2a के फॉर्मूले को, कि 2 tan a अपॉन 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाता है। tan a प्लस b के फॉर्मूले से इसको निकाल के देखा है हम लोगों ने जी। लेकिन आप बड़े आश्चर्य हो गए कि इसी फॉर्मूले जैसा लगता हुआ एक और फॉर्मूला है, वो हो जाएगा हमारे पास 2 tan a अपॉन 2 tan a अपॉन कितना जी 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया सर? इसमें हो गया सिर्फ एक काम। क्या आ चुका है सर? इसमें आ चुका है हमारे पास प्लस, इसमें आ चुका है प्लस। बट ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन किसका है? ये tan 2a का फॉर्मूला है नीचे वाला। ऊपर वाले में सिर्फ माइनस है, नीचे वाले में प्लस है, बाकी आपके हूबहू सेम है ना? अब समझ रहे हैं? बोलो, नहीं ना पता आपको? देखो ये जो फॉर्मूला है हमारा वो है साइन 2a का। आपको उससे क्या बात कर रहे हो? साइन 2a का तो हमने वैसे लिख रखा है। हाँ, ये साइन 2a का साइन और कॉस के टर्म में है, बट ये साइन 2a का tan के टर्म में है। तो आप एक बात और पूछ सकते हो कि सर क्या हर चीज के टर्म में फॉर्मूला होता है? हमने कहा कि हर चीज के फॉर्मूले में डायरेक्ट मानक रूप तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर हम चाहें तो उसको बना जरूर सकते हैं। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो आप कर सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ा काम है भी नहीं है। ठीक है, और क्लासेस के दौरान हमने आपको सिखाया भी है कि हर चीज का फॉर्मूला आप हर चीज के रूप में बना सकते हैं। और इवन आपके बुक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको साइंस से कभी सेक में चेंज कराने के लिए कह रहा है, कभी साइंस से आपको कॉट में चेंज कराने के लिए कह रहा है, साइंस से कुछ ही और में, सेक में, कॉट में, कॉसेक में तो हो ही जाएगा, डायरेक्ट साइन बराबर 1 अपॉन कॉसेक होता है, तो वो तो है ही आपके। तो आप किसी एक चीज को किसी दूसरे में कर सकते हैं। साइन को कॉस में तो आप कर ही सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप साइन थीटा को करना चाहें तो आप अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हर चीज के फॉर्मूले तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि हिसाब का हो जरूर जाता है। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब आते हैं मुख्य, ये तो हमने 2a वाले सारे फॉर्मूले देख लिया आप, जैसे कि देख पा रहे होगे यहाँ पर sin 2a, cos 2a, tan 2a, sin 2a हो गया हमारा, cos 2a हो गया, tan, ये सारे बात जान ली हमने। अब हमें जानना है कि sin 3a का कितना होता है, cos 3a का फॉर्मूला कितना है, और tan 3a का फॉर्मूला कितना होता है। ये ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आप याद नहीं रखते, बट हमें याद रखना है। अगर हमने इनको फॉर्मूले को याद नहीं रखा सही से तो बात बनेगी नहीं अपनी। आइए मुख्य चर्चा पर आते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए सर sin 3a का फॉर्मूला कितना होता है, तो sin 3a के फॉर्मूले की अगर हम बात करें यहाँ पर sin 3a, तो sin 3a बराबर हो जाएगा हमारे पास सर 3 sin a, गौर करना इस फॉर्मूले पर, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अच्छा जी, sin 3a बराबर हो जाता है हमारे पास 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब यहीं से आपका एक दूसरा फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि cos 3a का फॉर्मूला बता के दिखाइए आप एक बार में। किसका जी? cos 3a का। अच्छा जी सर, तो cos 3a का फॉर्मूला करें ना तो हम sin 3a से आप इसे लिंक कर सकते हैं। किसके जी सर? किसको? cos 3a के फॉर्मूले को। यहां पर हम बोलेंगे सर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, ये जो होगा वो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका जी? cos 3a का। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे उल्टा रख दिया हो, साइन को cos में चेंज करा दिया हो? देखो ये पोर्शन आगे रख दिया, ये पोर्शन पीछे रख दिया। हाँ लग रहा है हमें ऐसा? तो ऐसे से हम क्या कर सकते हैं? हाँ खूब कर सकते हैं। किसने मना किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है ये याद रखने का तरीका, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ याद रखने की टेक्निक हो सकती है हमारी, जिससे हम लंबे समय तक या तुरंत तो कम से कम याद रख ही सके। ठीक है ना जी? जी सर।
अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि सर साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का और बता दीजिए। और टेन एक ऐसा फॉर्मूला, टेन थ्री का फॉर्मूला ऐसा है जो बहुत ही लोकप्रिय फॉर्मूला है, मतलब पूछने के मामले में बच्चे एक दूसरे से पूछते बहुत हैं है ना जी। जी तो आपसे पूछा जाए सर टेन थ्री का फॉर्मूला बताइए, तो आप इसको प्रूफ करोगे घर पर, हम आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कैसे करोगे? इन दोनों की हेल्प से करोगे। आप इनको एक बार डिवाइड कर देना और हो जाएगा आपका, क्योंकि हम टेन थ्री बराबर साइन थ्री बटे कॉस थ्री करके कर सकते हैं ना जी। टेन थ्री बराबर हो जाता है हमारे पास थ्री टेन ए, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, थ्री टेन ए माइनस का टेन क्यूब ए, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए माइनस थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला जो है वो आपका और भी याद हो गया है। अब आप यहां से कितने सारे और भी निकाल सकते हैं, हम आपको और भी सारी बातें जो है वो डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे इतना तो हमने कर ही लिया है जी सर, हमने इतना तो कर ही लिया है। अब आप जो इक्वेशन नंबर शुरू वाले थे ना हमारे, जी सर जो शुरू वाले इक्वेशन थे हमारे, उस पर देखना है हमें एक बार। हमने यहां पर ये चर्चा की थी दोस्तों, यहां से हमारे बहुत सारे फॉर्मूले निकल कर आते हैं, यहां से हमारे बहुत सारे के सारे फॉर्मूले निकल कर आते हैं। हम इनको सीखेंगे भी अभी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए इनके बारे में, हम सीखेंगे और यहीं से हम अपनी क्लास को आगे की कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब तो समय इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की, लेकिन हम उन सारे इक्वेशंस का यूज करेंगे जो आपने आज नहीं किया या हम लोगों ने आज नहीं किया है। अच्छा जी, अगर हम इक्वेशन नंबर एक और दो को जोड़ देते हैं तो आपके पास एक बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट निकल कर आएगा। इनको जोड़ेंगे तो भी खूबसूरत सा रिजल्ट निकल कर आएगा, इनको जोड़ेंगे तो भी आएगा, बहुत सारे रिजल्ट निकल कर आएंगे हमारे सामने। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हमें सीखनी यहां तक, लेकिन आज का सफर जो है वो हमारा काफी अच्छा रहा है, काफी सुखदमय रहा है। और गांधी जी हमारे एक, तो क्या बोलें गांधी जी के बारे में। गांधी जी बड़ी, इतने बड़े हस्ती हैं गांधी जी, ठीक है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अहिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्र करा दिया इन्होंने, ठीक है, अलग बात है, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन गांधी जी ने एक बात हमेशा कही है और ये हमारी बात कहीं ना कहीं हमेशा से दिल को छूती रही है और उम्मीद करते हैं कि आपके भी दिल को छुएगी। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया ऐसी है, आप किसी से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो, अगर आपको लगता है कि वो काल्पनिक व्यक्तित्व नहीं ऐसा कोई कर सकता है, तो आप एक बार खुद के व्यक्तित्व को वैसे निखार कर देख लीजिए। अगर आप खुद ऐसा व्यक्तित्व निखार पा रहे हैं तो फिर सामने वाला निखार देगा अपने आप में। गांधीवादी विचारधारा के नाम पर लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन जीते, ठीक है ना जी। तो ये सारी बातें आप रख सकते हैं। गांधी जी जरूर कहते हैं, इस कोटेशन को आप अवश्य याद रखना कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बिल्कुल एक बात आपको हमेशा याद होगी कि एक बार बचपन में हमें कहानियां ये याद दिलाई जाती थी, सुनाई जाती थी कि एक बार कस्तूरबा गांधी जो है वो बीमार हो गई हैं और उनसे कहा गया कि आप नमक छोड़ दीजिए, है ना। तो गांधी जी ने उनसे पहले नमक छोड़ा था, आपको अगर ये बात याद है तो, है क्या याद? हमें याद नहीं है तो ठीक है, आप दूसरे से अपेक्षा रखते तो आप खुद से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो जरूर कर लीजिए। चैनल पर जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इसको एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को दोस्तों जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर फ्री क्विजेज मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे और बुक्स, बहुत सारा कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। और यहाँ पर ये सारी बातें आप समझ पा रहे हो यदि, तो इसके साथ साथ आप हमारे एग्जामपुर के ही ऑफिशियल ऐप पर 60% का ऑफर भी प्राप्त कर सकते हैं। 60% ऑफ जो है मिल रहा है आपको, उसका भी आप यहाँ पर फायदा ले सकते हैं। क्या करना होगा आपको यहाँ पर सर सुपर 60 कूपन कोड का यूज करना होगा। तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कम ही समय दे पाए हैं आप सभी कमेंट्स को पढ़ते हुए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज
मुद्दा कुछ दूसरा ही था, तो उसी के आधार पर हमने इन चीजों को सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।